हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स, जिसे हम लोग सारणिक बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने क्लास 12th के कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। जैसे आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, मैट्रिसेस हुआ, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हुए, इंटीग्रेशंस हुए, ठीक है। तो वो सभी लेक्चर्स आप अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट्स कराऊंगा। उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12th के, मैं सारे कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट्स मतलब सारणिक, ठीक है। हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स सारणिक एक बहुत ही बेस्ट चैप्टर्स है। इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं डिटरमिनेंट्स में, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे करीब यूपी बोर्ड में, ठीक है ना, 8 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा। और भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में इसके सीखेंगे, डिटरमिनेंट्स का, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, उसका सिंबल क्या होगा, उसके डेफिनेशंस क्या होंगी, ठीक है। 1 बाय 1 करके मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सारणिक में सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 2 रैखिक समीकरण लेंगे, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। माना यहाँ पे हम लोग लेट करके चलेंगे, इंट्रोडक्शन आप डाल लेना, ठीक है, परिचय। माना 2 रैखिक समीकरण, 2 रैखिक समीकरण या 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग सबसे पहले 2 रैखिक समीकरण लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे डिटरमिनेंट्स होता क्या है, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, देखना। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं इक्वेशन a1x प्लस कितना b1y इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, इसमें जो आपके पास में x एंड y है ना, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, और a1 b1 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने एक इक्वेशंस लिखा, इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन लिखते हैं a2x प्लस कितना b2y इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण में हमें करना क्या है, हमारे पास में जो डियर स्टूडेंट्स जो वेरिएबल है ना x एंड y, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, मैंने मैट्रिसेस आपको पढ़ाया था, आव्यूह में हम लोग क्या करते हैं, आव्यूह में हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में जो भी आव्यूह दिया होता था उसकी वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स आप कभी भी फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट्स में क्या करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन मैट्रिसेस यानी आव्यूह की वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो इसका मतलब मुझे क्या हटाना पड़ेगा, x एंड y को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास में x एंड y, ठीक है, हम रिमूव करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स a1x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b1y, ठीक है। इधर क्या होगा, a2x इक्वल टू कितना, माइनस का b2y। ये हमारे पास में 3 है, ये हमारे पास में 4 है। हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 3 में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड, यानी समीकरण 3 में समीकरण 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जैसे ही मैंने डिवाइड किया, आप देख लीजिए x भी रिमूव हो जाएगा
और y भी रिमूव हो जाएगा, मुझे रिमूव करना है यानी गायब करना है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू ये माइनस माइनस की कैंसिल हो जाएगी, ये भी तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, तो b1/b2 आ गया, ठीक है। और आपने ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं सब रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। पहले यहाँ पे सीखिए, हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इनका क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें। देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में a1b2 मिलेगा और इधर क्या होगा a2b1 मिलेगा। बात क्लियर, इसको आप इधर लाओ, a1b2 माइनस कितना a2b1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में a1b2 माइनस a2b1, इसको अगर हम डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास में यहाँ पे सर हम लोग लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2, ये आपका डिटरमिनेंट्स है। हमारे पास में जो भी मैट्रिसेस होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, दो खड़ी लाइन ड्रा कर देते हैं, तो आपके पास में डिटरमिनेंट्स बन जाती हैं। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, अगर इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास में 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब जो इसका ऑर्डर होगा 2/2 होगा, ये चीज़ें भी ध्यान देना। तो हमारे पास में a1b2 माइनस a2b1 ये कैसे आया सर, देखिए वहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं जनरली बताऊँ इसको डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी आप नोट करना, a1b2 के फॉर्मेट में। a1b2 कैसे लिख दिया सर, बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। कैसे देख ही लो, हमारे पास में ये जो डायगोनल होता है ना, इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल्स बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक, प्रिंसिपल डायगोनल, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास में क्या होगा, मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण या लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, मुख्य विकर्ण, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ठीक है, अग्रग विकर्ण, ठीक है। तो हमारे पास में इसको आपने सर ऐसे लिख दिया, इसको आपने ऐसे भी लिख दिया। तो जब भी आपके पास में कोई भी डिटरमिनेंट होता है तो डायगोनल के फॉर्मेट में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर दो खड़ी लाइन अगर लगाते हैं तो आपके पास में ये भी डिटरमिनेंट्स होता है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आया कैसे, अगर आपके पास में देखिए मैं यहीं पे अगर मैं बनाऊं, देखिएगा आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, सबसे पहले मैट्रिसेस में होता क्या था, मैट्रिसेस में हम लोग क्या करते थे सर, ध्यान से समझना, हम लोग यहाँ पे तो सर हम लोग मैट्रिसेस बनाते थे, कैपिटल A इक्वल टू, मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से सिखाया है, A इक्वल टू आपके पास में इसमें जो भी कोफिशिएंट है ना आप उसको सबसे बनाओ, सबसे पहले लिखो A1 A2 B1 B2, ये आपने मैट्रिसेस बना दिया ना। अब इसके बाद इसमें आपके पास में, इसके बाद में x भी होता है, ठीक है। x क्या है, x आपके पास में x है और y है, और आपके पास में b भी होता है, b भी होता था ना। अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी कांस्टेंट पद है, इधर तो सारे जीरो हैं, इसका मतलब ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अगर कोई कांस्टेंट होता तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता, तो
तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जब हम लोग इसका क्या करते हैं, ax इक्वल टू बी, ए आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, x वैल्यू पुट करिए, आप मल्टीप्लाई करिए, कंपेयर करिए, यही वैल्यू आ जाएगी। और ये मैंने फर्स्ट वीडियो में मैट्रिसेस में मैंने अच्छे से सिखाया है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास में अगर ये क्या है, मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस है, इसका मतलब आप भी है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें क्या करूँगा सर, दो खड़ी लकीर लगा दीजिए दोनों तरफ। ये लीजिए मैंने लगा दिया ना, इधर भी मैंने लगा दिया। इसकी तो वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाओगे, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग डिफाइन कर लेंगे, a1 a2 b1 b2। बात क्लियर है। अब इसमें एक मेथड्स होता है, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब भी हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे पॉजिटिव लेते हैं और नीचे से ऊपर चलेंगे नेगेटिव। तो हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपके पास में a1 माइनस b2, a1 a2 माइनस कितना होगा, a1 b2 माइनस कितना, a2 b1। तो ये हमारे पास में डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हो जाएगी। अभी यही चीज़ मैंने लिखा था। अब देखिए ये जो पार्ट है मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है या नहीं, लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास में डिटरमिनेंट्स होगा। हमारे पास में अगर ये देखिए इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर 2/2 का है, ठीक है, या 2 ऑर्डर बोल सकते हैं या ऑर्डर 2 बोल लीजिए। तो हमारे पास में जितने वेरिएबल होंगे उतने ऑर्डर्स होंगे, ये भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास में कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस होंगे तो हम लोग डिटरमिनेंट्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। बात क्लियर। अगर सर जी चलो ठीक है आपने 2 चर लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 चर लेके दिखाओ तो हम माने, ठीक है वो भी लेते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 3 रैखिक समीकरण होंगे तो हम क्या करेंगे उसमें, ठीक है। तो आपके पास में ध्यान से सुनना, हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स 3 रैखिक समीकरण की बात करते हैं। हमारे पास में 3 रैखिक समीकरण, मैंने लिया a1x प्लस कितना, b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, ये मैंने ले लिया। ध्यान से समझना, मैं 3 इक्वेशंस ले रहा हूँ, a2x प्लस b2y और प्लस c2z इक्वल टू कितना, 0, ये इक्वेशन 2। हमारे पास में a3x प्लस b3y और प्लस c3z इक्वल टू कितना, 0। तो हमारे पास में ये 3 लीनियर इक्वेशंस हो गए। इसमें देख लीजिए कितने वेरिएबल्स हैं, 3, x है, y है और z है। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा कितने बाय कितने का होगा, 3/3 का, यानी इसका ऑर्डर जो होगा 3 होगा। बात क्लियर है ना। देखो डियर स्टूडेंट्स इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप सोच के बताइए इसमें क्या करेंगे। सर जैसे इसमें आपने किया था, इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, x y और z को रिमूव करना पड़ेगा। हम जब भी देखिए, जब भी डिटरमिनेंट्स की बात होगी तो हम लोग उसमें वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका मतलब वैल्यू फाइंड होगा तो मतलब उसमें x y और z होंगे ही नहीं। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब बताओ क्लास 10th में 11th में आपने कौन सा ऐसा फॉर्मेट सीखा है कि हाँ मैं तीनों समीकरण को हल करके मैं इसको रिमूव कर दूँ, कौन सा इजी मेथड होगा। आपने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, और बच्चों को विलोपन विधि जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और बच्चे विलोपन विधि ही लगाते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है जिसे हम लोग वज्र गुणनखंड विधि बोलते हैं। अब आप सोचिए इसमें कौन सा विधि मैं अप्लाई करूं कि थोड़ा सा इजी हो जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स हम इसमें इक्वेशंस लेंगे,
कौन से इक्वेशंस लेंगे? समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से। और बीजगुणनखंड विधि का प्रोसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। 2 और 3 से ले रहे हैं तो इसमें x है, y है और z है, ठीक है। अगर हमारे पास में x y z है, हम 2 और 3 को हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब सर जी क्लास 10th में तो हमने सीखा था 2 वेरिएबल का, और आप यहाँ बता रहे हैं 3 वेरिएबल का। देखिए बेटा, जितने भी आपके वेरिएबल हैं ना, कंसेप्ट वही चलेंगे, ठीक है। देखना, हम लोग वहाँ पे क्या लेते थे? प्लस माइनस प्लस लेते थे, मतलब प्लस एक्स माइनस वाई और प्लस का 1 लिख लेते थे। और यहाँ पे क्या है? एक्स है, वाई है, जेड है, सेम मेथड है, तो एक्स वाई जेड लिखो, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा? प्लस एक्स होगा, ऐसे लाइन खींच देते हैं, फिर माइनस वाई होगा, ऐसे लाइन खींच देते हैं, फिर प्लस का जेड, ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है। तो आपके पास प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? इसको छुपाते हैं और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। b2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? b2 का मल्टीप्लाई होगा सर b2 का c3 के साथ, b2 c3। अब इसका इधर करेंगे तो माइनस लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। b3 का किसमें? c2 में, b3 c2, बात क्लियर। इसके बाद अब y वाला टर्म्स हम लोग क्या करेंगे? ऐसे छुपा लेंगे। a2 का मल्टीप्लाई c3 में, a2 c3 माइनस, अब a3 का मल्टीप्लाई c2 में, a3 c2 प्लस z। अब इसको आप छुपा लीजिए, ठीक है। तो आपके पास में a2 b3 होगा, a2 b3 माइनस, अब a3 का मल्टीप्लाई b2 में, a3 b2, यही होगा ना? यही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। कौन सा मेथड लगाया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब बीजगुणनखंड विधि से। हम कौन सा इक्वेशन लिए हैं? इक्वेशन 2 एंड 3। देखिए, मैं 2 ही इक्वेशन सॉल्व करूंगा, और 2 इक्वेशन सॉल्व करके मैं क्या करूंगा? एक्स एंड वाई और जेड की मैं वैल्यू निकालूंगा। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। आप कोई भी 2 इक्वेशन इसमें से लीजिए, तीसरे में पुट कीजिए। अगर फर्स्ट एंड सेकंड लिया, तीसरे में पुट करना पड़ेगा। अगर मैंने 2 और 3 लिया है तो इसका मतलब फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। बात क्लियर? देखो, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या लेट करना पड़ेगा? कांस्टेंट, मतलब कि अब ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स लेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू आएगी। तो x इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? अरे b2c3 माइनस b3c2। चलो, ऐसे ही सर y की वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का k लिख लो। अरे ये माइनस उधर भेज दो। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे, अरे सर माइनस उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। अरे इसको और इसको इक्वल करो, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो माइनस का, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? a2c3 माइनस a3c2, ठीक है। अब बता दीजिए जेड की वैल्यू कितनी होगी? जेड की वैल्यू कितनी होगी? यहीं पे है, इसका मल्टीप्लाई कर लो कि ब्रैकेट में क्या होगा? a2 b3 माइनस a3 b2, ठीक है। तो आपके पास में डियर स्टूडेंट्स x y और z की वैल्यू तो निकल गई। अब इसको कहाँ आप पुट करोगे? आप सोचिए पहले। अभी मैंने बताया था समीकरण 1 में रखने पर, तो डियर स्टूडेंट जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे a1 है, a1 लिखा सर, ठीक है। x के स्थान पे वैल्यू पुट करो कि, और ब्रैकेट में b2c3 माइनस b3c2। चलिए, b1 प्लस का b1 है, लिख लो भैया प्लस का b1। y के स्थान पे वैल्यू ये पुट करना है माइनस का k, और ब्रैकेट के अंदर a2c3 माइनस a3c2।
बात क्लियर। देखिए कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू यहाँ पुट करो, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और z की वैल्यू भैया यहाँ पुट कर दो। प्लस का कितना है, प्लस का इधर मैं लिख लेता हूँ, प्लस का c1, प्लस का c1 इंटू जेड की वैल्यू हमारे पास में क्या है, k है, k a2b3 माइनस a3b2 इक्वल टू कितना, 0। बात क्लियर। देखिए हमने क्या किया, एक बार फिर से समझिए, हमने 3 समीकरण लिए, इक्वेशंस लिए, मैंने 2 और 3 को मैंने सॉल्व किया, x y और z की वैल्यू मैंने फाइंड किया। बात क्लियर। अब इसके बाद मैं x और y और z की वैल्यू मैं कहाँ पे पुट करूँगा, फर्स्ट में, मतलब x y और z के स्थान पे हमें पुट करना है। क्यों करेंगे, क्योंकि x y और z मुझे गायब करना है, ठीक है। तो यानी कि k और k कॉमन लेके भेज दीजिए, कहानी ख़त्म। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, a1 ब्रैकेट में b2c3 माइनस b3c2 माइनस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस a2c3 माइनस a3c2 प्लस कितना होगा, c1 a2b3 माइनस a3b2 इक्वल टू 0। देखिए इसमें जितने भी हैं टर्म्स सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है, सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इसमें बताओ x y और z रिमूव हुए कि नहीं, ठीक है। अगर आपने 3 इक्वेशंस लिया तो इसका मतलब ये जो है स्टूडेंट्स, आप इसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो मैं डिटरमिनेंट्स की मैं फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैंने ऐसे 2 लाइन खींचे। देखो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, a1 b1 c1, ऐसे लिख लो, a1 b1 c1, फिर क्या आएगा a2 b2 c2, फिर क्या आएगा a3 b3 c3, ठीक है। तो देखिए आपके पास में, अगर आपके पास में 3 वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर हुआ स्टूडेंट्स, कितना ऑर्डर हुआ बताइए, 3/3 का। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग रो बोलते हैं, यानी पंक्ति, इसको भी आप सीखते चलिए। और ये आपके पास में क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, ये आपके पास में क्या होंगे, कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हुआ, कॉलम। तो यानी इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3 होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3। अगर आपके पास में ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो कैसे, अब यही चीज़ मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, इसको डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हो, डायगोनल के एलिमेंट्स आप चिपका दो, ठीक है। कैसे सर, आर कर लो, आर में क्या लिखेंगे, a1 कामा b2 कामा c3। तो ये डिटरमिनेंट का लिखने का जो होता है ना, ये सिस्टम्स होते हैं, आप ऐसे डिफाइन कर सकते, ऐसे ही आप 4 वेरिएबल्स ले सकते हो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स में ds है 2/2 का हम लोग वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, 3/3 का कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें आपको डिटरमिनेंट्स में यही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। हमने मैट्रिसेस में जो भी आपको बताया था ना, एक बार उसको थोड़ा बहुत देख लेना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ मेंशन मैं करूँगा। तो इंट्रोडक्शन में अगर आपके पास में डियर स्टूडेंट्स ऐसे 2 वेरिएबल्स आते हैं, 3 वेरिएबल्स आते हैं, तो आप क्या ऐसे डिफाइन कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको एक्सपेंशन बताऊँगा, ठीक है, एक्सपेंशन बताऊँगा, एक्सपेंशन कैसे सॉल्व होते हैं डिटरमिनेंट्स के, ठीक है। कैसे होते हैं सर आप बताइए। देखिए अगर आपके पास में डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास में कोई भी, मैं पहले मैं मैट्रिसेस लेता हूँ, ठीक है। मैट्रिसेस में हमारे पास में क्या होता है सर, आप a1 a11 a12
A21 A22, ये आपके पास में देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। अगर मैंने कोई मैट्रिसेस अगर मैंने 3/3 का लिया, चलो ले लेते हैं A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैंने क्या लिया है, मैट्रिसेस लिया है और इसका ऑर्डर कितना है 3/3। तो अगर हमें इसे डिटरमिनेंट्स में अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो कैसे होगा सर, आप ऐसे करिए, आप यहाँ पे 2 लकीर बनाइए और ये जो ब्रैकेट्स हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट, आप इसको रिमूव कर दीजिए, डिटरमिनेंट में खुद कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास में A11 A12 A21 A22 कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, मैंने आपको अभी जस्ट मैंने सिखाया, ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो A11 होगा इनटू A22 होगा। बात क्लियर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, मैंने बोला नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव, A21 इंटू A12, तो ये आपके पास में डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हो जाएगा। और मैंने आपको यही सिखाया है ना, पीछे अलग अलग लिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको अगर मुझे अगर डिटरमिनेंट्स में अगर करना हो तो कैसे करोगे, तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे लगाओगे, ये चीज़ें आपने बनाया, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बात क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जब हम लोग डिटरमिनेंट्स में क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, यानी प्रसार जब हम लोग करते हैं या इसका विस्तार रूप करेंगे, तो आपके पास में 2/2 का थोड़ा सा सिंपल होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो आपके पास में ये आंसर आ गया। जब भी आपके पास में अगर ऑर्डर 3 मिले तो आप कैसे करोगे, इसका एक सिस्टम्स होता है, तो हमें कुछ साइंस याद करने पड़ेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कैसे सर, वो भी बताइए। ठीक है, बताता हूँ। तो आप वीडियो पॉज करके ये सभी नोट करिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ध्यान से समझिए। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है डियर, CI इक्वल टू -1 की पावर्स I प्लस जे होता है, ठीक है, इनटू MIJ होगा। ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। इसको बोलते हैं CIJ, मतलब को फैक्टर होता है, M से मतलब क्या होता है, माइनस होते हैं, ठीक है। तो इसका मैं इसमें यूज करूंगा, कैसे, ओनली साइन। देखिए जब हमारे पास में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा तो यहाँ पे साइन क्या होगा, सबसे पहले मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। अगर इसका मतलब I है और ये क्या है जो, इसका मतलब क्या है, आयत रो है और jth कॉलम है, ठीक है। तो हमारे पास में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की अगर बात करें तो A11 होगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सिर्फ मुझे बताओ यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, -1 की पावर, अगर A11 की बात करूँ मैं तो 1 + 1 लिखोगे ना, इंटू M11 लिखोगे और ये C11 होगा। सिर्फ आप मुझे इतना बताओ कि आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1 2 होगा, स्क्वायर करो तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में जो सिंबल होगा डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव होगा। बात क्लियर। इसके बाद 1 और 2 की अगर बात करें तो इसका मतलब 1 + 2 यानी ऑड आ जाएगा, यानी विषम होगा। तो आपके पास में क्या आएगा, -1 की पावर 3 यानी विषम है, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव आएगा। यहाँ भी देखिए 2 + 1 क्या होगा, ऑड है यानी विषम है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा। 2 + 2 क्या होगा, 4 हुआ यानी इवन है यानी सम है, तो इसका मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आएगा। तो यानी 2/2 में आप जनरली डियर स्टूडेंट्स याद कर लेना, हमें जो साइन लेना है प्लस माइनस माइनस प्लस लेना, ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा।
जब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो यानी अगर 2/2 की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में क्या होगा बताइए, आपके पास में प्लस माइनस माइनस प्लस होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में सेम वही कंडीशन है, 1 और 1 ऐड करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, आप खुद बताइए। यहाँ पे प्लस आएगा, ये 3 हो जाएगा तो माइनस, ये 1 + 3 यानी 4 यानी पॉजिटिव। आप उसी फॉर्मूले में रखिएगा। माइनर को फैक्टर्स में बताऊँगा, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शंस की बात कर रहा हूँ कैसे क्या करना है। ये माइनस आ जाएगा और ये क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। और ये क्या होगा माइनस, ये क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या होगा माइनस, तो ये क्या होगा प्लस, ठीक है। तो इसका डियर स्टूडेंट सीक्वेंस होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये कॉलम्स में अगर हम देखें प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो यानी जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं ना तो हमारे पास में, आपके पास में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रो कितने हैं, रो सर 3 हैं, ठीक है। कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं सर, कॉलम आपके पास में 3 हैं। तो जब भी हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे ना, हम लोग रो मेथड से हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं, कॉलम मेथड से यानी 3 तरह से, मतलब टोटल मिला के कितने होंगे 6 वेज होंगे, ठीक है। 6 तरीके होंगे हमारे पास में किसी भी सारणी को डिफाइन करने, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 6 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास में जो मैंने इक्वेशन से लिखा था, मैंने क्या लिया था A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस है माइनस है प्लस है, वो मैंने देखिए मैं इसका एक्सपेंशन करूँगा R1 से। अगर ये स्टूडेंट्स में R1 से मैंने एक्सपेंशन किया ना तो इसका मतलब सबसे पहले प्लस लगेगा और यहाँ पे सारणी बन जाएगी 2/2 की, फिर क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ भी सारणी बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, इसके बाद आपके पास में प्लस आ जाएगा, फिर सारणी 2/2 की बनेगी। बात क्लियर है। तो प्लस माइनस प्लस इसका मतलब A1 आया, फिर कितना B1 और फिर कितना C। मैं R1 से मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ये गया। अब आप इसको छुपाओ, जो भी यहाँ पे वैल्यू बच रही है आप इसको लिख दो, ठीक है। इसको छुपाइए, A2 C2 A3 C3, यही ना। अब आप क्या करेंगे, इसको छुपा लो, A2 B2 A3 B3। अब 2/2 का मैंने कंसेप्ट बताया ना आपको, क्या करना है, इसका इसमें इसका इसमें। तो B2, एक मिनट, आपके पास में यहाँ पे क्या है, मैंने जब फर्स्ट छुपाया तो B2 C2 लिखा, इसके बाद B3 यहाँ पे डियर स्टूडेंट C3 होगा, ठीक है। तो B2 C3 आ जाएगा, माइनस क्या होगा B3 C2 होगा, माइनस B1, इसका इसमें करो A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस का C1 A2 B3 माइनस का A3 B2। अब बताइए यही चीज़ मैं कब से बता रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हाँ आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें देखिए कोई बताएगा नहीं आपको, यूट्यूब पे आप देख लेना, कहीं भी कोई नहीं बताएगा जो मैंने स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया। फिर आपके बाद इसके बाद मैंने ये चीज़ें भी मैंने आपको दिखाया हाँ कैसे क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने इंट्रोडक्शन में आपको मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। अगर आपके पास में 2 वेरिएबल्स हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उसका 2/2 का ऑर्डर बनेगा, उसकी हम लोग डिटरमिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास में 3 वेरिएबल्स हैं तो आप उसको भी फाइंड कर सकते हो, देख लीजिए मैंने बताया। और मैंने आपको मेथड भी मैंने सिखा रखा है क्या क्या करना है। जब मैं आपको एक्सपेंशन बताऊंगा अच्छे से कराऊंगा, इसके बाद अभी तो डेफिनेशन मैंने बताया कहाँ है,
डेफिनेशन भी नहीं बताया। इंट्रोडक्शन में कैसे डिटरमिनेंट्स यानी 2/2 को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, 3/3 को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपने 4 वेरिएबल्स लिए हैं आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, आप करके बताइएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर्स अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।